की कमाई से फिर शादी की तैयारी करते हैं। ऐसा करते हैं ना हमारे समाज में आज भी, जिसको लमसेना लाया जाता है, जिसको गोदी नामा में कहते हैं, फिर अपने दामाद बनाया जाता है। इस प्रकार से पूरा साल भर देखते हैं कि कहीं ये लड़का गलत संगत में तो नहीं है, कहीं जुआ पत्ती तो नहीं खेल रहा, कहीं अपने दारू पानी तो नहीं पी रहा। ऐसा करके दूर से देखते, पता करते रहते हैं। इसके बाद में जब वो लड़का साल भर बीत जाता है लड़के का, तो आगे क्या होता है कि जब समय शादी का आया, जब समय शादी का जब आया, ये अब मैं फंसा परिवार के जाल माया, अब फंसा परिवार जाल माया, अब फंसा परिवार जाल माया। अने भीमाल बहन कहता है कि अब तो मैं शादी के जाल में फंस गया। अब शादी का टाइम आ चुका था, इसलिए भीमाल बहन बप्पा ने सोचा कि अब तो मैं शादी के जाल में फंस गया, और मैंने तो पहले अपने गुरु के सामने बोल दिया हूँ, संकल्प ले लिया हूँ कि मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा करके। ऐसा करके वह विचार करता है और मन ही मन में सोच विचार में पड़ जाता है, चिंता में पड़ जाता है, अब क्या करना चाहिए। ऐसा करके वह विचार करता है, क्योंकि शादी का समय आ चुका था। हमारे समाज में शादी कौन से टाइम में करते हैं आज भी, मड़वे पूरा काम धंधा हो जाता तब करते हैं ना, फसल पानी पूरी आ जाती तब करते हैं हमारे समाज में, व्यवस्था के अनुसार चैत बैसाख में करते हैं ना। इसी प्रकार से पूरा काम होने के बाद में वो जब शादी का समय आ जाता है और उससे बोलते हैं कि अब शादी करेंगे हम करके, वो लड़की भी मन ही मन में विचार करने लगी कि अब तो हमारी शादी होने वाली है, अब तो हमारा जुगाड़ रहेगा। ऐसा करके वो विचार करते हैं। लेकिन क्या होता है, जो भीमाल बहन था वह सोचते सोचते आगे क्या होता है, जो दोनों लड़की थी बमलाई और समलाई, अब वो कहती हैं, बड़ी वाली से छोटी वाली लड़की कहती है कि नहीं वो मेरे लिए दामाद लाए बोले पिताजी ने, तो बड़ी वाली कहती नहीं वो तो मेरे लिए लाए बोले, तो तू कैसे कह रही बोले कि मेरे लिए लाए हैं करके, नहीं बोले दामाद मेरा है बोले। ऐसा करके बड़ी वाली कहती है, तो छोटी वाली भी गुस्सा हो जाती है, उससे दोनों आपस में लड़ मरती है। अब भीमाल बहन को पता चला कि यह दोनों बहन मेरे से शादी करवाने के लिए हो रही है, ऐसा करके भीमाल बहन कहता है। तो भीमाल बहन को समझ में आया कि अब मैं इनका जो लड़ाई है इसको समाधान कैसे करूं। वो क्या करता है, दोनों बहनों को एकांत जगह में ले जाता घर के अंदर भीमाल बहन, और कहता है कि सुनो बहन, मैं शादी दोनों से करवाऊंगा बोले, लेकिन एक शर्त है बोले। तो दोनों लड़की कहती हाँ हाँ बोलो बोले, कौन सी शर्त है बोले। एक शर्त मंजूर होगी तो मैं बताऊंगा बोले, नहीं तो नहीं बताऊंगा। तो दोनों बहन कहती है ठीक है मंजूर है, आपकी शर्त है। कौन सी शर्त है तो बताइए बोले। बोले मैं आपको बता रहा हूँ, एक रात में 3 पहर होते हैं बोले, 12 घंटा में 4-4 घंटे के 3 पहर होते हैं। उन तीनों पहरों में जैसे पहला पहर हुआ बोले शाम को 4 बजे से लेकर के 10 बजे रात तक बोले, ये हुआ पहला पहर। और दूसरा पहर बोले 12 से लेकर के 4 बजे तक, और इसके बाद में 4 से फिर 10 बजे रात तक, ये 3 पहर होते हैं बोले। तो जो भुंसारे का पहर जो होता बोले वो होता है हमारे गुरुओं के
सेवा करने का, दर्शन करने का बोले, माता पिता के दर्शन करने का जो सुबह का। और जो अर्धरात्रि का समय होता बोले वो होता है अपने अनेक पति और पत्नी का मिलने का समय होता है ना। इसके बाद हम बोले वो अर्धरात्रि के बाद में जो समय आता वो होता बोले फिर अपने अनेक गुरु का दर्शन करने का। इस प्रकार से 3 समय होते बोले। अब जो सुबह का वक्त होता बोले अने पति और पत्नी का मिलने का, तो आप उसी टाइम मुझे यदि हाथ पकड़ लिया जिसने तो मैं उसी के साथ शादी करवाऊंगा, ऐसा करके वह भीमाल बहन उन बहनों को कहता है। तो वो तैयार हो जाती है, ठीक बोले हम ऐसा ही करेंगे बोले। अब जो छोटी वाली थी वो कहती है, मन ही मन में विचार करती है कि ठीक है मैं तो बोले पहले जाकर के हाथ पकड़ूंगा बोले, ताकि वो मेरा पति बन जाएगा, ऐसा करके मन ही मन में कहती है। लेकिन क्या होता है जब खाना खा करके सभी लोग सो जाते हैं, अब उन दोनों बहनों को तो नींद नहीं आता कि अब तो मैं अने हम सो जाएंगे तो नींद आ जाएगी, हम अने जो मुर्गा बोले का जो पहर होता बोले वो चूक जाएंगे बोले। ऐसा करके वह है बहनों को नींद नहीं आता। और खाना खाने के बाद में जैसे सोते हैं, सोने के बाद में फिर समय आता है वो मिलने का, तो उसी समय भीमाल बहन तो एक देवता थे, वो क्या थे, देवता जैसे थे, अने आदर्श रूप में बन जाते थे, ऐसे भीमाल बहन थे। अब उस समय क्या होता है, भीमाल बहन वहां से निकला अपना अने दूसरे पहर में। खाना खाने का समय पहला हुआ, फिर दूसरा हुआ जो सोने का टाइम, और तीसरा फिर मुर्गा बोलेगा। तो दूसरा पहर में हुआ भीमाल बहन वहां से अपने निकला और अपने माता पिता के चरण स्पर्श करने के लिए जाने लगा। कहाँ उनके माता पिता, लांजीगढ़। कहाँ पर है, लांजीगढ़। अब जो दोनों बहन थी वो बढ़िया, वो भी जग जाती हैं और अपने टिकी लगाती हैं, श्रृंगार करती हैं, स्नो पाउडर, फेस पाउडर, तो दुनिया भर का लाली लिपस्टिक ऐसे लगाते हैं ना। हाँ, हंसराई बाई लोग बहन जी हमारी इस प्रकार से वो तैयारी करती हैं। और कोई बाल उछती है तो कोई तेल लगाती है, ऐसा उनका जो भी श्रृंगार है मातृ शक्तियों का वो करती रहती है। इतने में भीमाल पैर उठा और बस निकल गया वहां से। और इसके बाद में दोनों बहन वहां से फिर निकल जाती हैं। सबसे पहले छोटी वाली निकलती है कि मैं पहले जाकर के हाथ पकड़ूंगी बोले। अब जो बड़ी वाली थी तो वो बड़ी थी तो वो थोड़ी आराम से चलती थी। इस प्रकार से छोटी वाली भीमाल बहन बाबा के पीछे पीछे दौड़ रही है। अब भीमाल बहन बाबा तो वो वायु की गति में भाग गए आगे, लेकिन फिर भी ये दोनों बहन पीछे पीछे जा रही हैं। अब पीछे पीछे जाते जाते क्या होता है, जो भीमाल बहन था सबसे पहले जाता कहां पर, बैहर लांजीगढ़, अपने माता पिता के पास में चरण स्पर्श करता है और वहां से फिर निकल जाता कहां पर, जहां पर वो डोंगरगढ़ की ओर। और उधर रास्ते में पड़ता है एक गांव जहां पर उनका गुरु था। कहां पर, वो गुरु जहां पर भी रहा होगा, अनेकी अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, कहां पर था उनका गुरु, प्रतापपुर रजोला। वहां पर गया, पैर पड़ा, गुरु से आदेश लिया और उसके बाद वहां से फिर निकला रातों रात, तो पहुंच गया कहां पर, डोंगरगढ़ की ओर। कछारगढ़ के आगे डोंगरगढ़ है। डोंगरगढ़ आपने देखा है ना, कौन कौन ने देखा, हाथ ऊंचा करेंगे। डोंगरगढ़ बस हमारे भूमिका लोगों ने भर देखा और उधर भी देखे भाई, चलो धन्यवाद है। अब उधर पहुंच जाता है और ये दोनों बहन वो भी पीछे पीछे भाग रही हैं। किसके पीछे, भीमाल बहन बाबा के पीछे। अब जाते जाते जाते, क्योंकि जो राजा और रानी की लड़की थी वो कभी चला नहीं करती थी। अब जो बड़ी वाली है उसके पैरों में फोला निकल जाता है, क्योंकि खुले पैर चलते थे उस समय कोई जूता चप्पल की व्यवस्था नहीं थी, वो खुले जा रहे हैं। अब जो बड़ी वाली है उसके पैर में छाला आ जाते हैं, वो थक जाती है। अब छोटी वाली है वो नहीं थक पाती, क्योंकि वो चंचल थी, एकदम नटखट थी, वो बहुत उस्ताद थी। आज भी देखना आप लोग,
जो छोटी बच्चियां रहती हैं वो सबसे ज्यादा तेज दिमाग की रहती हैं, नटखट रहती हैं। इसी प्रकार से जो समलाई थी वो भी भीमाल पेन के पीछे लगी है, और जो बड़ी वाली बमलाई थी वो तो थक गई और वो डोंगरगढ़ के किनारे में गई अपने, और वहां जाकर के बैठ गई। कहा? पहाड़ के नीचे वहां पर बैठ जाती है, और वहां पर जो मराबी लोगों का फड़ा पेन का थाना भी है वहां पर। कहा? डोंगरगढ़ के वो पहाड़ी के नीचे साइड में दिनुगत तरफ। तो वहां पर थक जाती है वो लड़की और वहीं पर बैठ जाती है, और छोटी वाली से कहती है कि बहन अब तो मुझे चला नहीं जा रहा, बोले मैं तो थक चुकी, बोले अब तो मैं तो बोले अब यहीं से भीमाल पेन को पति मान लेती हूँ, बोले अब तो मैं नहीं जाऊंगी, बोले और अब यहीं पर रहूंगी, और जो थाना है वहां पर उसकी जीवन लीला वहीं पर समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, और उसको वहीं पर स्थापित कर दिया जाता है। कहाँ? जो मराबी लोगों का थाना है वहां पर, क्योंकि उसमें उसको मिला दिया गया। किसको? बमलाई दाई को। किसको? बमलाई दाई को। और बोले अब मैं यहीं से उसको पति मान लेती हूँ, और मराबी लोगों की मैं आज से बहू कहलाऊंगी। ऐसा करके वो मन ही मन में ठान करके वो वहीं पर रुक जाती है। और इसके बाद में जो समलाई थी वो पीछे 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 भाग रही भीमाल पेन की। अब भीमाल पेन बप्पा वहां से निकला और वो पहुंच जाता कहाँ? आगे। और इसके बाद में आगे जाते 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 वो पहुंच जाता कहाँ? नागपुर के साइड में कोड़ारी गांव। कहाँ? कोड़ारी सुना आपने? नहीं सुना? वहां पर पहुंचा और वहां मुर्गे का बाग लग गया ना, मुर्गे ने बोल दिया। क्या बोला? कुकड़ी कू करके। कहा? वही गांव में जहां पर समलाई का स्थान है, वहां कुकड़ी को बोला। उसी मुर्गे की बाग की आवाज से उस गांव का नाम कोड़ारी पड़ा। क्या नाम पड़ा? कोड़ारी, क्योंकि वहां पर मुर्गे की बाग थी। कुकड़ी कू करके ऐसा बोल दिया। अब ऐसा बोला तो वह जो समलाई थी वो समझ गई कि अब तो मेरा जो समय था भीमाल पेन को हाथ पकड़ने का वो तो समय गया। बोले अब क्या करूं? बोले अब तो मैं यहीं रहूंगी। बोले उसी दिन से वो वहां पर रुक गई, और वहीं पर उसका स्थान आज भी है कोड़ारी गांव में। जो छिंदवाड़ा और नागपुर से वो रोड निकला है वहां पर है वो गांव। मैंने तो खैर देखा हूं। इस प्रकार से अब वो समलाई दाई भी वहां पर रुक गई, और भीमाल पेन दादा वहां से निकले तो पहुंच गए कहां पर? भीमगढ़। भीमगढ़ पहुंच गए पेंच समुद्र के किनारे, जहां पर बताया जाता बहुत बड़ा समुद्र है। वहां पर जाकर के भीमाल पेन रुक जाते हैं, और उसके बाद में उसकी जीवन चरित्र भी वहीं पर संपन्न हो जाती है। कहाँ? भीमगढ़ में, इसलिए तो नाम उसका पड़ा है भीमगढ़, जहाँ पर भीमाल बाबा का स्थान है। आज भी है वहाँ पर स्थान, बहुत बड़ा स्थान है। कौन कौन ने देखा? हाथ ऊंचा करेंगे। गए कोई का यहाँ से? मराबी जी आप नहीं गए भीमगढ़? नहीं गए? चलिए ठीक है, बहुत बड़ा स्थान है भीमगढ़ का। 12 सिवनी में पड़ता है वो, नागपुर महाराष्ट्र में, नागपुर के आगे है। हाँ, वहाँ पर भीमाल पेन का स्थान है, और वहाँ पर जो भी जाता है आदमी तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। हाँ, हमारे मराबी जी ने देखे, अध्यक्ष आपने ताली बजाएंगे जोरदार, ताली बजाए सब लोग। अब उसकी जीवन चरित्र भी वहीं पर खत्म हो गई। अब आगे क्या होता है? छोटा सा गीत है भीमाल पेन के बारे में, क्योंकि उसका स्थान वहां पर है, तो इसलिए गोंडी भाषा में है, लेकिन जो समझेंगे तो समझ भी सकते हैं। तो गोंडी भाषा में गा देता हूं, जिसको नाचना तो नाच भी सकते हैं। हाँ, चलिए ठीक है, जोरदार
जयकारा बोलेंगे सभी लोग।